15 मौतों के बाद जागा सिस्टम, आखिर कब तक लापरवाही की आग में जलती रहेगी मासूम जिंदगियां। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में अधिकांश युवा छात्र छात्राएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक युवतियां शामिल हैं। लेकिन इस हादसे ने न सिर्फ एक इमारत की खामियां नहीं उजागर की है, बल्कि सरकार, विभागों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक लापरवाही और वर्षों से चले आ रहे भ्रष्ट तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इमारत को वर्ष 2016 में अवैध घोषित कर उसे ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे, वह आखिर 10 वर्षों तक कैसे खड़ी रही। आखिर किसके संरक्षण में इस इमारत में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, स्टूडियो, क्लिनिक और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रही। हादसे के बाद अब एलडीए ने नोटिस चस्पा कर 7 जुलाई को बुलडोजर चलाने की घोषणा की है। लेकिन पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि यदि कार्रवाई समय पर हो जाती तो क्या उनके बेटियां आज जिंदा नहीं होते। क्या प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 15 लोगों की मौत का इंतजार था। घटना के बाद सरकार ने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन यह कार्रवाई हादसे के बाद हुई है। सवाल यह है कि जब वर्षों से अवैध निर्माण खड़ा था, तब जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या उन्हें इस भवन की जानकारी नहीं थी? क्या नियमित निरीक्षण नहीं किए गए, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली गई। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी भी इस हादसे का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि भवन में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण नहीं थे, आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी और सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। यदि यह सच है तो फिर फायर विभाग की जिम्मेदारी कहां तय हो। क्या किसी ने कभी जांच की? यदि जांच हुई तो खामियां दूर क्यों नहीं कराई गई। इस घटना ने एक और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, हॉस्टल, नर्सिंग होम और व्यावसायिक संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। कई जगहों पर बेसमेंट में क्लासें चल रही हैं, सकरे रस्तों में सैकड़ों छात्र बैठते हैं और फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जाती है। प्रशासन को यह सब पहले क्यों नहीं दिखाई देता है। हादसे के बाद अब पूरे प्रदेश में फायर ऑडिट और छापेमारी का अभियान शुरू किया गया है। क्या ये दिखावा है? क्या कई कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है? लेकिन जनता का सवाल है कि क्या यह सिर्फ कार्रवाई कुछ दिनों तक चलेगी, या वास्तव में व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई स्थायी कदम उठाया जाएगा। 15 युवकों की मौत एक हादसा नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम की विफलता का प्रमाण है। यह उन अधिकारियों की जवाबदेही का मामला है जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की, या उन विभागों की जिम्मेदारी का सवाल है जिनका काम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनके लिए कोई भी मुआवजा उस दर्द को कम नहीं कर सकता है। किसी माँ की गोद सूनी हो गई, किसी बहन ने अपने भाई को खो दिया, किसी पिता का सहारा छिन गया और किसी परिवार के सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। सरकार को केवल निलंबन और नोटिस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पूरे मामले में यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वर्षों तक अवैध निर्माण को संरक्षण किसने दिया। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ सके। अलीगंज अग्निकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब नियमों की अनदेखी होती है और विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे तो उसकी कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब समय आ गया है कि केवल कार्रवाई का दिखावा ना हो, बल्कि जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाकर ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में किसी भी छात्र, किसी परिवार और किसी मासूम की इस तरह उसे अपनी जान न गंवानी पड़े। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है, सवाल उन 15 जिंदगियों का है जो शायद आज भी हमारे बीच होती
अगर सिस्टम समय रहते जाग गया होता।